दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता से आए दो भूकंपों ने पूरे वेनेजुएला को दहला कर रख दिया। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि पिछले 125 सालों में आया यह सबसे भीषण भूकंप था। इस भीषण भूकंप में सैकड़ों बहुमंजिला इमारतें चंद सेकंडों में धराशायी हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 39,000 से ज्यादा लोग इस भूकंप में लापता हैं। इस वक्त हजारों की संख्या में शव मलबे में दबे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। पुख्ता तौर पर अभी 235 शव बरामद किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, शवों के निकालने का सिलसिला लगातार जारी है और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ सकता है। वहीं 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलबे के अंदर से आवाजें आ रही हैं। मलबों के नीचे दबे शवों को तेजी से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन भारी भरकम पत्थरों और मलबों के बीच शवों को निकालना इतना आसान नहीं है। वहीं रेस्क्यू टीमों की प्राथमिकता यह है कि इस मलबे में दबे उन लोगों का रेस्क्यू पहले किया जाए जो अभी जिंदा हैं और मदद के इंतजार में हैं। मुसीबत की इस घड़ी में दुनिया वेनेजुएला की मदद के लिए आगे आई है। भारत समेत तमाम देशों ने मदद का पूरा भरोसा दिया और अपनी टीमें भी वेनेजुएला में मदद के लिए भेज दी हैं। वहीं मेक्सिको ने डॉक्टर और रेस्क्यू टीमों को वेनेजुएला भेजा है। संयुक्त राष्ट्र की प्रमाणित अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें भी राहत कार्य में शामिल हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने मदद की पेशकश की है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है। वहीं 1 लाख लोगों की जान गंवाने की 30% आशंका है। इस भूकंप में मरने वालों की संख्या का अनुमान इसलिए भी ज्यादा लगाया जा रहा है क्योंकि वेनेजुएला में 25 जून को साल 1821 के काराबोबो युद्ध की याद में राष्ट्रीय अवकाश था। इसलिए ज्यादातर लोग घरों में मौजूद थे और फीफा वर्ल्ड कप मैच देख रहे थे। तभी यह भीषण भूकंप आया, जिससे मलबे में दबने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। बता दें कि इस भूकंप से वेनेजुएला की राजधानी काराकस के उत्तर में स्थित तटीय राज्य ला ग्वाइरा सबसे ज्यादा प्रभावित है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इसे आधिकारिक तौर पर आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुख्य भूकंप के बाद भी खतरा टला नहीं है। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज के मुताबिक अब तक 138 आफ्टर शॉक यानी भूकंप के बाद आने वाले झटके दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता के जुड़वा भूकंपों ने ग्रेटर काराकस, ला ग्वाइरा, अरागुआ और काराबोबो समेत कई राज्यों में भारी तबाही मचाई। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके झटके सैकड़ों किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेज़न क्षेत्र समेत कई कैरिबियाई देशों में भी महसूस किए गए। इस भूकंप ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को 9.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सहयोग से रिकंस्ट्रक्शन कोष बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे वेनेजुएला को फिर से बनाया जा सके, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके और इन इमारतों को फिर से खड़ा किया जा सके और जो इससे प्रभावित हुए हैं उनकी मदद की जा सके। इसी कड़ी में टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए 25 जुलाई तक फ्री सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने का ऐलान भी किया है। बता दें कि अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्था ने बताया कि पहला भूकंप वेनेजुएला के कैरिबियन तटीय इलाके में मोरोन शहर के पास काराकस से लगभग 168 किलोमीटर दूर 13 किलोमीटर की गहराई में आया। इसके कुछ ही मिनट बाद दूसरा भूकंप मोरोन से 16 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया। इस भूकंप का कहर इस हद तक था कि करीब 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेज़न जैसे शहर भी दहल उठे। भूकंप के बाद राजधानी काराकस से सामने आए वीडियो में कई इमारतों के ढहने और दीवारों के टूटने की घटना दर्ज हुई है। कई इलाकों में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और धुएं का गुबार भी छा गया, जिसके बाद लोगों को तेजी से खुले मैदान और सड़कों की ओर दौड़ते भागते देखा गया। हालांकि इस बीच अब मलबों में दबे लोगों और शवों को तेजी से बाहर निकालने के लिए कई टीमें जुटी हैं।
हालांकि इस ऑपरेशन में कई हफ्ते और महीनों भी लग सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।